अलग से बीज वाले लिए संतोष जी ले लो ना भाई। हम नहीं खेल रहे हैं यार, हमारा पीछे चढ़ल है। इधर इधर भैया इधर। आराम से, अरे अरे गिर जाएंगे। अरे मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा सबको। बाद में बोलो चिराग पासवान के काफ़ी करीबी है और उनकी तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, 2 बार के लोकसभा के सदस्य रहे पूर्णिया से। पप्पू यादव जो है आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा खबर। देखिए बीमा भारती है, इसके अलावा सभी जो धनराहा के नेता हैं, जो पूर्णिया के नेता हैं, उनको आगे रखा गया है और प्रेम में। और जो है तेजस्वी यादव जो है कुछ देर में लोगों को, जो प्रेस को बुलाया गया है, संबोधन करेंगे। और लगातार जेडीयू का बड़ा जो नेतृत्व था, जो कभी लालू यादव के खिलाफ मिलकर के लालू यादव से सत्ता छीनने का काम किया था, आज वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। आरोप इतना है कि पिछड़ा ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये कुछ देर का जो है फिर हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। द इंटरव्यू यहाँ पर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा पत्रकार बंधु बताते रहेंगे। आज विशेष तौर पे आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में सिद्दीकी साहब, मंगीलाल मंडल जी, जयप्रकाश जी, फातमी साहब, सुरेंद्र यादव जी, संजय यादव गोड्डा जी, जयप्रकाश यादव जी, ललित यादव जी, दिलीप यादव जी, बीमा भारती जी, स्वीटी हेम्ब्रम जी, सुनील जी, सभी यहाँ पार्टी के सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। आप सब लोग परिचित होंगे। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा है। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो हैं
पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम है। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे तो हम चाहेंगे सबसे पहले संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं अलग से जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक संस्था से बोल के हट जाते हैं। इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा है, हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य हम सभी संस्था लेने वाले हैं। और अभी तेजस्वी जी माननीय तेजस्वी जी कह रहे हैं तो 100% सही कह रहे थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं मंत्री, वो उनकी जदयू अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उनको अंधेरे में रखने सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी। और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे, वो उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट में दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रहती है, और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में
पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी, अब आप सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायक था और विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहाँ पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते। और दूसरी सीट नालंदा, तो किसी तरीके से 6-7 हज़ार के हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किया। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया। और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं, उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि माल महाराज के मिर्जा खेल होली। वोट पिछड़ों का, वोट लव कुश का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का, और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग, वैसे लोग जो चुनाव हार जाते हैं, वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को, खास करके लव कुश जो आधार है, वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में, उसके द्वारा। इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, अपनी बात को जो है आज के आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नेता आदरणीय तेजस्वी जी, भाई राहुल शर्मा जी, भाई चाणक्य जी और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का मैं अपनी ओर से आभार अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो ये प्रेस वार्ता है, हम लोगों ने एक निर्णय लिया और ये निर्णय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए, जिस तरीके से इनको बिहार के लोगों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, और जिस तरीके से ये दिन रात, मुझे लगता है कि 22 घंटा काम करते हैं। मैं तो कई बार रात्रि में 3 बजे के मध्य रात्रि में भी मैं इनसे मिला तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, और सुबह फिर हम 8 बजे इनसे मिले तो मुझे लगा कि आप देखिए कि इसके बीच में कितना गैप है, और इतना कम समय जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहा हो और समाज के लिए लगातार लगा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार में आगे लाने की जरूरत है। और आज के समय में बिहार के पूरे युवा, और खास करके ये बिहार हमारा युवा प्रदेश है, और पूरे बिहार के तमाम जाति धर्म संप्रदाय के सभी युवाओं ने ठान लिया है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वो सरकार आगे काम करेगी। हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ काम किया। 2010 से 2024 तक हम लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट के वितरण में जो किया, चाणक्य जो है अपनी बात को रखते। मैं आप सभी लोगों का काफ़ी आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हमारे तेजस्वी भैया, ये हमारे कुछ सालों पहले हमारे ये सीनियर थे स्कूल में, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं वापस इनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। लेकिन इस पार्टी को ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी, लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी लगी जो जनता के साथ जमीन पे मिल के काम करती है।
जो जनता के बारे में सोचती है, और इनके त्याग के भावना को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इनके लिए, क्योंकि पहले से ही स्नेह था, ये हमारे सीनियर हैं स्कूल में, तो इनके त्याग की भावना को देख के, इनके सेवा की भावना को देख के, और इनके इतने सारे डिसीजन को देख के कि हम यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। तो तेजस्वी भैया ने इन सबको देखते हुए एक ऐसा इतना अच्छा निर्णय लिया है कि सबको नौकरियाँ मिलेंगी इन परिवार में, जिसमें जो काबिल होंगे, एक एक नौकरी हर परिवार में मिलने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और ये बहुत बिहार में बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। ये इस पूरे राज्य की इकोनॉमी को काफी अच्छा स्टिमुलेंट बनेगा और इस प्रदेश का विकास हो सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े सोच की जरूरत है इस राज्य को। तो इसीलिए मैंने इन सब बातों को ध्यान में रख के ये पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पे मेरे आसपास सारे इतने वरिष्ठ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, तो इनके सारे अनुभव से मैं सीखना चाहता हूँ और इनके अनुभव। चलिए आप सब प्रेस मीडिया के साथियों का धन्यवाद।